हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। जो चैप्टर मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिए मैं उन चैप्टर्स को बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा क्लास में, इसलिए आप पूरी वीडियोस देखें। और जो बच्चे आप अभी तक ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए उनको भी ये बात शेयर कर दें कि जो वीडियोस डाल दी गई हैं उनको आपको देखना ही पड़ेगा। अब नहीं देखोगे तो बाद में देखना पड़ेगा, इसलिए आप ऑनलाइन सीरियस होकर पढ़ें और नोट्स बनाएं। ठीक है, मैं नोट्स चेक करूंगा आपके जैसे स्कूल खुलेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने एफ दिया है, सवाल आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ एफ। आप सब जानते हैं बच्चों, मैथ्स में सबसे पहले अंदर ही अंदर का कोष्ठक हल होता है। अंदर ही अंदर गए हम, एफ ऑफ एफ एक्स। अंदर ही अंदर के एफ एक्स का मान मैंने लिखा, एफ एक्स लिख दिया। यहां आ गए, अब थोड़ी सांस लो और एक साथ फिर देखो, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ तो बाहर के एफ से तो अभी मतलब ही नहीं है। एफ ऑफ एफ एक्स। सर जहां जहां एक्स है एफ के नियम में, एफ का नियम ये रहा, एफ के नियम में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखना होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां ये पूरा कोष्ठक लिखना होगा। एफ के नियम में जहां जहां एक्स है वहां वहां ये पूरा कोष्ठक लिखना पड़ेगा। देखो भैया समझो, यही चीज समझने की है। अंदर के एफ में जाओ, एफ एक्स। एक्स मतलब एफ में जहां जहां एक्स है वहां ये कोष्ठक चिपका दो। ये कोष्ठक चिपका दो एक्स की जगह, ये कोष्ठक चिपका दो एक्स की जगह। गणना कर लें पहले। लघुत्तम आ गया है एक्स प्लस 1, लघुत्तम आ गया एक्स प्लस 1, क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस का 2x माइनस का 6 बटे 2x माइनस 2। आ गया बच्चों। आप भले 2 कॉमन लेके काट दें, कट रहा है, 2 कॉमन ले लिया, माइनस का x माइनस का 3, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया। फाइनली आ गया एफ ऑफ यहां तक आ गए। देखो 3 एफ आए थे, पहले स्टेप में अंदर ही अंदर वाला एफ गायब, दूसरे स्टेप में दूसरा वाला, अब लास्ट है और लास्ट में भी वही एफ के नियम में। ये रहा एफ का नियम, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां ये कोष्ठक चिपका दो। जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां ये कोष्ठक चिपका दो। जहां जहां एक्स लिखा हुआ है, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां ये कोष्ठक रख दो। x की जगह ये कोष्ठक रख दो, बस x की जगह ये कोष्ठक रख दो। देखो जहां जहां x है, एक x ऊपर और एक x नीचे, x की जगह कोष्ठक रख दो, x की जगह कोष्ठक रख दो। गणना करो, लघुत्तम आ गया x माइनस 1, लघुत्तम आ गया है x माइनस 1, नीचे भी लघुत्तम आ गया है x माइनस 1, हर से हर कट गया, ऊपर रह गया माइनस का 4x और नीचे रह गया माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 4 कट गया, आंसर आ गया x। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इस साल 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। बोलो कोई दिक्कत? स्टॉप करके इसको सॉल्व कर लें, समझ समझ कर, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन,
सवाल ने आपको fx दिया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है fy निकालो। fy fx दिया गया है, fy निकालना है। बच्चों fx दिया गया है, fy निकालना है, मतलब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां क्या लिख दो, y। ये लो आंसर। परंतु हमें y का मान और दे रखा है सवाल ने। ध्यान से देखो, सवाल ने हमें y का मान दिया है। उल्टा करो, उल्टा, y का मान सवाल ने हमें दिया है, तो y का मान रख दो इसमें। सवाल ने हमें y का मान और दिया है, तो y का मान रख दें। ये लो, सरल सा सवाल है। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लिया, x लघुत्तम, x से x कट गया, उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। fy बराबर, मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझाता जा रहा हूं, आप वीडियो को देखें, स्टॉप कर करके खुद भी क्वेश्चन करें। ओके बच्चों, करें अगला क्वेश्चन। मिटा दूं मैं इसको। अगला फलन चल रहा है धुआंधार 1.1 और 1.2, दोनों ही प्रश्नावलियां फलन की हैं और कुछ विविध के सवाल भी हैं जिनको जी दिया है। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है GOF का इनवर्स बराबर F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। यह आपको सिद्ध करना है। आ जाओ बच्चों, आपने LHS में देखा, LHS में हमें क्या करना है, LHS में हमें तैयार करना है GOF का इनवर्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, GOF का इनवर्स करना है, संख्या के रूप में तो है ही नहीं, x के रूप में निकालना है। तो GOF का इनवर्स तो तब होगा ना बच्चों जब क्या लेके आएंगे हम, GOF। तो सर्वप्रथम मेरा अर्जुन लेने जा रहा है GOF, और GOF कहां से कहां परिभाषित होगा, Q से Q में। ठीक है, जहां GOF x के रूप में, G of fx, G of fx, G of fx मतलब G में जहां जहां x है वहां 2x लिख दो। हो गया बच्चों GOF तैयार। ये तो GOF तैयार हो गया। अब इसका इनवर्स करना है। इनवर्स करना आप जानते हो, जिसका भी इनवर्स करना है, जिसका भी इनवर्स करना है उसको क्या मान लो, उसको y मान लो। इनवर्स करना है उसको y मान लो। और LHS में कैसे भी जुगाड़ करके सिर्फ और सिर्फ क्या बचाओ, x बचाओ। ये x ही यहां से देखो, ये x ही क्या है, GOF का इनवर्स। किसके रूप में, y के रूप में। लेकिन आपको पता है जनरली हम इनवर्स जब निकाल लेते हैं x के रूप में आंसर लिखते हैं। तो बच्चों एक पहला पोर्शन तैयार हो चुका है, GOF का इनवर्स आ चुका है x के रूप में। इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, जिसका इनवर्स निकालना है पहले वो लाओ और उसको क्या मान लो, y, उसको y मान लो जिसका इनवर्स निकालना है। और संख्या के रूप में पूछ रहा है तो डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, जिस चीज को पूछ रहा है संख्या के रूप में इनवर्स उसी को x मान लो। ठीक, LHS तैयार। अब RHS में तो आप देख रहे हैं RHS में सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, F इनवर्स।
एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स लाने के लिए वही प्रोसेस, जिसका इनवर्स करना है। रफ में कर लो, डायरेक्ट लिखो, क्योंकि 2 नंबर का सवाल आएगा ना, बार बार नहीं। देखो, जिसका इनवर्स करना मैं आपको दिखा दूं। वैसे आपको पता है ये गुना हो रखा है 2x, तो इनवर्स भाग हो जाएगा x बटे 2, लेकिन फिर भी चलो एफ एक्स आपको पता है y मानेंगे, एफ एक्स को y मानेंगे, x बराबर आ जाएगा y बटे 2। इसी x को हम कहेंगे एफ इनवर्स, इसी x को हम क्या कहेंगे, एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स का उत्तर हम x के रूप में लिखेंगे x बटे 2। ऐसे ही जी इनवर्स डायरेक्ट करेंगे, जी इनवर्स कहां से क्या होगा, Q से Q। बताओ भैया जी इनवर्स, सेम सोचो, स्पीड से सोचो। सर GX को हम y मानेंगे, 2 इधर आएगा, y माइनस 2 बनेगा, y माइनस 2 और y माइनस 2, y माइनस 2, लेकिन उत्तर x के रूप में लिखेंगे x माइनस 2। आप चाहे तो करके देख लें, GX को y माने, LHS में x बचाएं और उस x को ही हम जी इनवर्स कहेंगे। अब क्या पूछ रहा है वो, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ का मतलब कोष्ठक, जी इनवर्स उत्तर x के रूप में, जी इनवर्स, ये रहा जी इनवर्स, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, जहां जहां एक्स है अर्जुनों, जहां जहां एक्स है, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख दो, एक्स माइनस 2। आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल GOF का इनवर्स बराबर आया है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अच्छे से समझ लें, बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट भी लगाएं और ध्यान से इसको समझें, 2-2 बार 3-3 बार समझो, जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं। अब आराम से देख लो, परेशानी है तो पूछो। इनवर्स निकालना आप सीख चुके हैं बच्चों, इनवर्स कैसे निकालते हैं मैंने कई बार आपको बता दिया है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें, इनवर्स निकालना। करें हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट बच्चों। इनवर्स में ये ध्यान रखो, जिसका इनवर्स लाना है पहले उसको तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 1.2 चल रही है हमारी, 1.2 के ज़्यादातर सवाल मैं करा चुका हूं, जो बच रहे हैं उनको आज ख़त्म करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल कह रहा है ए आपको दिया है 0, -1, -3, 2, बी आपको दिया है -9, -3, 0, 6, एफ एक्स आपको दिया है 3x, फलन है ए से बी में, वो कह रहा है एफ इनवर्स निकालो यदि इसका अस्तित्व हो, मतलब ये विद्यमान हो। एफ इनवर्स निकालो यदि ये विद्यमान हो। ऐसे ही अगला सवाल है, ए दिया है, बी दिया है, एफ ए से बी में है, एफ एक्स आपके पास है, वो कह रहा है एफ इनवर्स निकालो यदि इसका अस्तित्व हो। पहले इसको देखो बच्चों, पहले ये देखें क्या एफ इनवर्स का अस्तित्व है, क्या एफ इनवर्स का अस्तित्व है। उसने कहा है यदि ये मौजूद है,
सर यहां एक एकी आक्षादक की जांच करनी पड़ेगी, इनवर्स पूछ रहा है, अस्तित्व चेक करना है। लेकिन सर सुनो, यहां तो अवयव है, और अवयव आ जाए तो देखो अलग स्टाइल से करो। ए नाम का समुच्चय आपको दिया है, बी नाम का समुच्चय आपको दिया है, फलन ए से बी में है, तो क्या ये एक एकी है? एक एकी मतलब भिन्न भिन्न प्रतिबिंब। रखो x बराबर 0, सॉरी x बराबर 1, 1 का प्रतिबिंब 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49 और 9 का 81। भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, एक एकी तो है, लेकिन आक्षादक नहीं है सर, आक्षादक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जीरो किसमें? बी में जीरो का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, जीरो का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। तो आपने देखा, चूंकि यदि आप x के मान रखते हो, यदि आप x के मान रखते हो, x के मान काय में से रखेंगे भैया? a में से। यदि आप x के मान a में से रखते हो तो रखो, 1 रखा तो 1 का प्रतिबिंब 1 आया। अवयव है तो आप भी अवयवों के रूप में करें। 3 रखा, 3 का प्रतिबिंब 9 आया, 5 रखा प्रतिबिंब 25 आया, 7 रखा 49 आया, 9 रखा 81 आया। आपने देखा, चूंकि यहां फलन में एक अवयव ऐसा है 0 जो समुच्चय बी में मौजूद है, लेकिन इसके लिए पूर्व प्रतिबिंब x का मान a में मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। अतः यह फलन आक्षादक नहीं है, और यदि ये आक्षादक नहीं है, इसका मतलब f इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, f इनवर्स का अस्तित्व संभव नहीं होगा। आया समझ में? अरे 0, ये रहा बी, 0 का पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, और आक्षादक के लिए जरूरी है समस्त अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हो, बी के समस्त अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हो। नोट कर लें। ऐसे ही एक और सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। चूंकि अवयवों के रूप में है, हम भी बिना टाइम खराब करे अवयवों के रूप में ही स्टार्ट करेंगे। f नाम का फलन है, अवयवों के रूप में है, x का मान a में से आएगा, रखो x का मान रखो a में से, x का मान 0 रखा तो 0 का प्रतिबिंब 0 निकला, -1 रखा तो -1 का प्रतिबिंब -3 निकला, -3 रखा तो -3 का प्रतिबिंब -9 आया, 2 रखा तो 2 का प्रतिबिंब 6 आया। हमने देखा 0 का कनेक्शन 0 से, -1 का -3 से, -3 का -9 से, 2 का 6 से, भिन्न भिन्न भी हैं, और समस्त अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब है। स्पष्टतः है f एक एकी और आक्षादक है, और यदि एक एकी आक्षादक है, f इनवर्स मौजूद होगा। और f इनवर्स क्या होगा बच्चों? f इनवर्स घुमा दो, f इनवर्स करना है, घुमा दो, ये लो। जब अवयव वो आपको देता है, आप भी अवयवों के रूप में करें। अवयव देता है, आप भी अवयवों से करें, और अवयव नहीं देता है, ऐसे दे देता है f r से r में है, f x बराबर x क्यू है, f r से r में है। इसी का तीसरा क्वेश्चन है, r से r में है, f x बराबर x क्यू है, और कहता है f इनवर्स निकालो, f इनवर्स निकालो। यदि इसका अस्तित्व है तो आप
जैसे मैंने वीडियो नंबर 2 में सवाल कराया था, एक एक ही अक्षावक की जांच करके आप ऐसे इसको हल करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ठीक है बच्चों, नोट्स में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आ गया ये क्वेश्चन समझ में। अवयव देता है तो आप भी अवयवों के रूप में ही हल करेंगे, और अवयव नहीं देता है, नियम देता है, आप नियम के हिसाब से करेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़े। अंतिम सवाल उठा रहे हैं अब हम फलन का। लास्ट क्वेश्चन है, 1.2 खत्म हो चुकी है, लास्ट क्वेश्चन और है एक ऐसा ही अवयवों वाला। मैं लिखता हूं, आप जब तक अब तक के क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है। एक समुच्चय है 1 2 3 4, दूसरा समुच्चय है 3 5 7 9, तीसरा समुच्चय है 7 23 47 और 79। एफ है ए से बी में, जी है बच्चों बी से सी में, इनवर्स पूछ रहा है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स पूछ रहा है। ये सब कुछ वो पूछ रहा है क्रमित युग्मों के रूप में, क्रमित युग्मों के रूप में, मतलब अवयवों के रूप में। अभी अभी मैंने आपको स्टार्ट करवाया था ये क्वेश्चन, लेकिन वहां मैंने x के रूप में सिद्ध करने वाला था ना, सिद्ध करो GOF का इनवर्स बराबर ये। वहां समुच्चय ऐसे नहीं थे, अवयव नहीं थे, x के रूप में थे, हमने x के रूप में किया। यहां चूंकि अवयवों के रूप में, हम यहां अवयवों के रूप में करेंगे। सर GOF का इनवर्स तैयार करना है तो सबसे पहले वही चीज जिसका इनवर्स तैयार करना है उसको तो लाओ। सर्वप्रथम हम लेने जा रहे हैं GOF। बेटा बताओ GOF कहां से कहां होगा? पहले F बोलेगा, F बोला A से B में, फिर G बोला G B से C में, ये होगा A से C में। GOF, जहां GOF ऑफ x बराबर G ऑफ fx, GOF ऑफ x बराबर G ऑफ fx, GOF ऑफ x बराबर G ऑफ fx। ये रहा, ये लो बच्चों, आ गया GOF। अब आप देखो, आप इसको y मान लो, फिर इधर लाओ, आप ऐसे कर लो, नहीं डायरेक्ट करो ना आप अवयवों के रूप में। x के मान किस में से रखने पड़ेंगे? a में से रखो, a में से रखो, निकालो x के मान रखो a में से, ये रहा a, रखो डायरेक्ट, पहले 1 रखो, 1 रखो, 1 तो 2 प्लस 1 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गए 7, 1 रखने पर आया 7, रखो 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 23। आया समझ में? अब 3 रखो, ए में से रखने, 3 रखो, आप रख के देखो, 4 रखो, 79। ये GOF है, अतः GOF का इनवर्स का मान आ चुका है। इनवर्स कर दो, घुमा दो। देखो अवयवों के रूप में जब हमें इस तरह से बात निकालनी हो तो हम भी जल्दी से अवयवों से सॉल्व कर देते हैं। ये लो बच्चों, आ गया GOF का इनवर्स। अब F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, अब F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, जैसे मैंने पहले बताया, पहले F इनवर्स चाहिए, पहले F इनवर्स लिखवाओ, F इनवर्स लिखवाओ, F इनवर्स बच्चों लिखवाओगे, मुझे पता है आप डायरेक्ट लिखवाओगे। F इनवर्स, इतनी मेहनत हमने की है अभी तक। F इनवर्स लिखवाओ डायरेक्ट, F इनवर्स कैसे? मन में y मान लो,
मन में y मानो, फिर 1 इधर आएगा, y माइनस 1 होगा, फिर 2 का भाग लगेगा तो y माइनस 1/2, y माइनस 1/2, y माइनस 1/2। आया कोई दिक्कत? अब जी इनवर्स 2 इधर आएगा, y प्लस 2 होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, तो x बराबर हो जाएगा √y प्लस 2। मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखे, सारे अवयव पॉजिटिव हैं। ठीक है, हो गया जी इनवर्स तैयार। वो कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालो, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालो। किसके रूप में निकालो? क्रमित युग्मों के रूप में, क्रमित युग्मों के रूप में। तो आप x के मान उठा के रखेंगे और x के मान रखेंगे। चलो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। एफ इनवर्स में जहां जहां x है वहां √x प्लस 2, ये हमारा आया एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। लेकिन वो उत्तर x के रूप में नहीं चाहता, वो x के मान कहां से चाहता है? वो x के मान चाहता है क्रमित युग्म अवयवों के रूप में। तो x के मान रखें बच्चों, तो x के मान किस में से रखे जाएंगे? जी इनवर्स के हिसाब से। जी इनवर्स कहां है? C में। ये ध्यान से समझ लो, x के मान कहां से रखूंगा? तो सर देखो, पहले जी इनवर्स बोलेगा और जी इनवर्स क्या कहता है? C से, तो मान तो C में से रखेंगे। रखो, अतः क्रमित युग्मों के रूप में रखो C में। C में सबसे पहले क्या रखा? 7 रखो, इसमें 7 7 प्लस 2 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 में से 1 गया 2 और 2 में 2 का भाग दिया 1। आराम से देख लो, x का मान C में से क्यों रख रहे हैं? पहले जी इनवर्स बोलेगा, पीछे वाला जी इनवर्स। अब आप समझ गए सर, बिना मेहनत करे कि हमें पता है बराबर होते हैं, पिछले सिद्ध किया उदाहरण में। तो डायरेक्ट आप x के मान रखते जाएं, यही मान आएंगे। तो बच्चों बिल्कुल खत्म करा चुका हूं मैं ये प्रश्नावली। अब प्रश्नावली 1.1 और 1.2 दोनों ही फलन की प्रश्नावलियां थी। 1.1 और 1.2 उदाहरण सहित मैंने सारे सवाल करा दिए, विविध के सवाल भी करा दिए। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस प्रश्नावली में, द्विआधारी संक्रिया, द्विचर संक्रिया। हम ये दोनों चीजें, द्विआधारी और द्विचर एक ही बात है। ये 1.3 वाला टॉपिक अगले 2 या 3 वीडियो में खत्म करवा दिया जाएगा। आप यहां तक पढ़ लें, इन वीडियोस का 1.3 से कोई लेना देना नहीं है। 1.1 और 1.2 बिल्कुल खत्म। फलन और फलनों का संयोजन, फलनों का प्रतिलोम फलन निकालना हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी वीडियो देखें, कंप्लीट, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ओके बच्चों, बाय बच्चों।